Dear viewers, friends and students, good morning. Welcome to Zealand Spoken English class. In previous class you learn simple future. Today you are learning future continuous. What is a future continuous? फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है? अगर आपको फ्यूचर में कोई चीज़ के बारे में, किसी के बारे में आपको गेस करना है, जैसा वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। अब शाम का वक्त होगा, आपको ये बोलना है वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। ओनली यू कैन गेस, आप खाली गेस कर सकते, फ्यूचर में आप सोच सकते, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मीन्स किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम को चले गए, तो उस टाइम आप बोलेंगे ही विल बी राइटिंग एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम लिख रहा होगा। शी विल बी राइटिंग एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम लिख रही होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इट इज़ सेकेंड वन, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस आप कैसा बनाएंगे, यू विल लर्न टुडे। ऑल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, पूरे सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लस विल आएगा हमेशा, प्लस बी, विल बी कंपलसरी। फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको विल बी कंपलसरी आएगा। वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कंपलसरी आएगा, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस फ्यूचर टाइम, उसके बाद विल भी आ गया यहाँ पर। अब निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अगर आपको बोलना है कोई सेंटेंस के नहीं में बोलना है, ही विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आ रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा होगा। इट विल कम इन निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। ऑल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, he, she, it, plus will not. Will not short form is won't. Already you learn in simple future. Won't plus be plus verb first form plus ing plus other words plus future time. Future continuous positive sentence and negative sentence. Example 1, using of I. अब इसको अच्छी तरह से देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, लास्ट तक पूरा देखिए और इसको इस्तेमाल करना है आपको स्पोकन में, राइटिंग में। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली फ्यूचर कंटिन्यूस। आई विल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 8 AM टुमारो, मैं कल 8 बजे नाश्ता कर रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 8 AM टुमारो, मैं कल 8 बजे नाश्ता नहीं कर रहा होगा। आई विल बी राइटिंग एग्ज़ाम इन अप्रैल, मैं देखिए ट्रांसलेट कैसा था, मैं अप्रैल में, इन अप्रैल एग्ज़ाम लिख रहा होगा। मेरे ऑल एग्ज़ाम विल हेल्ड इन अप्रैल, मैं अप्रैल में एग्ज़ाम लिख रहा होगा। ओनली यू आर गेसिंग अबाउट अप्रैल, अप्रैल के बारे में आप सोच रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं मैं अप्रैल में एग्ज़ाम लिख रहा होगा। आई वॉन्ट बी राइटिंग एग्ज़ाम इन अप्रैल, मैं अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं लिख रहा होगा। निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, आई विल बी ऑफरिंग जोहर नमाज एट 1:30 AM। हर रोज़ देखिए हम 1:30 बजे 1 बजे नमाज़ पढ़ते, तो अब कल के बारे में बोल रहे हैं आप, मैं 1:30 बजे नमाज पढ़ रहा होगा। ओनली वी आर थिंकिंग, सिर्फ हम सोचते हैं, ख्याल करते हैं, ऐसे वर्ड हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। गेस करते अपन, जिसके बारे में सोचते। स्टॉप। आई वॉन्ट बी, वॉन्ट में फुल फॉर्म इज विल नॉट।
आई विल नॉट बी ऑफरिंग जोहर नमाज एट 1:30 AM. मैं 1:30 बजे जोहर की नमाज नहीं पढ़ रहा होऊंगा. आई विल बी गोइंग टू ऑफिस एट 8 AM टुमारो. मैं कल 8 बजे ऑफिस को जा रहा होऊंगा. आई वॉन्ट बी गोइंग टू ऑफिस एट 8 AM टुमारो. मैं कल 8 बजे ऑफिस को नहीं जा रहा होऊंगा. आई विल बी स्लीपिंग एट 2:30 PM टुमारो. मैं कल 2:30 बजे सो रहा होऊंगा. आई वॉन्ट बी स्लीपिंग एट 2:30 PM टुमारो. मैं कल 2:30 बजे नहीं सो रहा होऊंगा. फ्यूचर कंटिन्यूस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. यूजिंग ऑफ वी. अब वी को इस्तेमाल कैसा करेंगे आप सीखेंगे. वी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. हम कल स्कूल को जा रहे होंगे. वी वॉन्ट, विल नॉट. वी वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. हम कल स्कूल को नहीं जा रहे होंगे. वी विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो. हम कल आपका इंतज़ार कर रहे होंगे. हम, अच्छा सोचिए, आप कुछ टाइमिंग दे दिए, उसके बाद बोल रहे हैं आप वी विल बी. हम कल आपका इंतज़ार कर रहे होंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, यू कैन यूज़ इट. वी वॉन्ट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो. हम कल आपका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे. वी विल बी प्लेइंग मैच ऑन नेक्स्ट संडे. हम अगले संडे मैच खेल रहे होंगे. वी वॉन्ट बी प्लेइंग मैच ऑन नेक्स्ट संडे. हम अगले संडे मैच नहीं खेल रहे होंगे. वी विल बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. हम अगले जुमा कंप्यूटर चला रहे होंगे. वी वॉन्ट बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. हम अगले जुमा कंप्यूटर नहीं चला रहे होंगे. नेगेटिव सेंटेंस. वी विल बी स्टडिंग इन द स्कूल नेक्स्ट मंडे. हम अगले पीर स्कूल में पढ़ रहे होंगे. वी वॉन्ट बी स्टडिंग इन द स्कूल नेक्स्ट ईयर. हम अगले साल स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे. इफ़ यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिर क्या होता अगले साल. वी वॉन्ट बी स्टडिंग इन द स्कूल नेक्स्ट ईयर. हम अगले साल स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे. मीन्स यू विल फिनिश योर स्कूल. यूजिंग ऑफ यू. यू विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. आप कल स्कूल को जा रहे होंगे. यू वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. आप कल स्कूल को नहीं जा रहे होंगे. नेगेटिव सेंटेंस. यू विल बी राइटिंग एग्ज़ाम सेम टाइम टुमारो. आप कल सेम वक्त पर एग्ज़ाम लिख रहे होंगे. अगर आपका कल एग्ज़ाम है सेम टाइम पे 2 बजे एक एग्ज़ाम रहता आपका, अगर आप उससे एक दिन पहले आपको बोलना है यू विल बी राइटिंग एग्ज़ाम सेम टाइम टुमारो. कल आप ये वक्त कल एग्ज़ाम लिख रहे होंगे. जैसा आपका एग्ज़ाम रहता है, SSC का एग्ज़ाम रहता है, इंटर का रहता है, डिग्री का रहता है, दैट टाइम यू गेस कल आप ये टाइम एग्ज़ाम लिख रहे होंगे. इन इंग्लिश पॉजिटिव सेंटेंस. यू विल बी राइटिंग एग्ज़ाम सेम टाइम टुमारो. नेगेटिव सेंटेंस. यू वॉन्ट बी राइटिंग एग्ज़ाम सेम टाइम टुमारो. आप सेम टाइम में कल एग्ज़ाम नहीं लिख रहे होंगे. यू विल बी प्लेइंग मैच ऑन नेक्स्ट संडे. आप अगले इतवार को मैच खेल रहे होंगे. यू वॉन्ट बी प्लेइंग मैच ऑन संडे. आप अगले संडे मैच नहीं खेल रहे होंगे. यूजिंग ऑफ यू. यू विल बी स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी. आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे. आफ्टर इंटरमीडिएट यू कैन से यू विल बी स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी. आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे. यू वॉन्ट बी स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी. आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे होंगे. नेगेटिव सेंटेंस. यूजिंग ऑफ दे. अब दे का इस्तेमाल कैसा करें.
दे विल बी गोइंग टू देयर होम, वो उनके घर जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू देयर, THEIR, देयर होम, वो उनके घर जा रहे होंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, दे वोंट बी गोइंग टू देयर होम, वो उनके घर नहीं जा रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर यू। गो फास्ट, जल्दी जाओ। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। दे वोंट बी वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग कैरम बोर्ड, वो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। ऑन संडे, दे वोंट बी प्लेइंग मैच ऑन नेक्स्ट संडे, वो अगले संडे मैच नहीं खेल रहे होंगे। दे विल बी कमिंग हियर, दे विल बी कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहे होंगे। जस्ट, आप बोले फ़ोन करे आने के लिए किसी को, अभी तक नहीं आए, तो दैट टाइम यू यूज़ दे विल बी कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहे होंगे। दे वोंट बी कमिंग हियर, वो यहाँ नहीं आ रहे होंगे। वोंट, नहीं आ रहे होंगे। दे विल बी स्टडीइंग एट होम, वो लोग घर पर पढ़ रहे होंगे। एट होम, घर पर। दे वोंट बी स्टडीइंग एट होम, वो घर पर नहीं पढ़ रहे होंगे। यूजिंग ऑफ ही, थर्ड पर्सन, ही विल बी स्लीपिंग एट होम, वो घर पर सो रहा होगा। ही विल बी वर्किंग एट होम, वो स्लीपिंग के प्लेस पे वर्किंग, यू कैन चेंज एनी वर्ब। ही विल बी वर्किंग एट होम, वो घर पर काम कर रहा होगा। ही विल बी सिटिंग एट होम, वो घर पर बैठा होगा। ही वोंट बी स्लीपिंग एट होम, वो घर पर नहीं सो रहा होगा। जस्ट यू आर गेसिंग, ही विल बी सेइंग ट्रू, वो सच कह रहा होगा। वो सही कह रहा होगा, वो सच कह रहा होगा। ही वोंट बी सेइंग ट्रू, वो सच नहीं कह रहा होगा। निगेटिव सेंटेंस, ही विल बी जोकिंग विथ अस, वो हमसे मजाक कर रहा होगा। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ही वोंट बी जोकिंग विथ अस, वो हमसे मजाक नहीं कर रहा होगा। ही विल बी स्टडीइंग, वो पढ़ रहा होगा। ही वोंट बी स्टडीइंग, वो नहीं पढ़ रहा होगा। यूजिंग ऑफ शी, हाउ टू यूज शी। ही विल बी स्टडीइंग एट होम, वो घर पर पढ़ रही होगी। यू कैन चेंज वर्ब। शी विल बी कुकिंग एट होम, वो घर पर पका रही होगी। शी विल बी कुकिंग, वो पका रही होगी। शी विल बी टेकिंग रेस्ट, वो रेस्ट कर रही होगी। शी वोंट बी सेइंग लाई, वो झूठ नहीं बोल रही होगी। शी वोंट बी सेइंग लाई। शी विल बी सेइंग ट्रू, वो सच कह रही होगी। शी वोंट बी सेइंग ट्रू, वो सच नहीं कह रही होगी। शी विल बी जोकिंग विथ अस, वो हमसे मजाक कर रही होगी। शी वोंट बी जोकिंग विथ अस, वो हमसे मजाक नहीं कर रही होगी। शी विल बी स्टडीइंग इन द कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ रही होगी। शी वोंट बी स्टडीइंग इन द कॉलेज, वो कॉलेज में नहीं पढ़ रही होगी। शी विल बी ऑफरिंग नमाज एट द टाइम ऑफ नमाज टाइमिंग। यू आर अदर प्लेस, अगर आप दूसरे प्लेस पे तो आप बैठे बैठे सोचते, जैसा फजर की नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज का टाइम है, मगरिब का नमाज का टाइम है। दैट टाइम यू विल से शी विल बी ऑफरिंग असर नमाज, वो असर की नमाज पढ़ रही होगी।
शी वोंट बी ऑफरिंग असर नमाज, वो असर की नमाज नहीं पढ़ रही होगी। स्कूल विल बी रीओपनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, स्कूल अगले पीर से शुरू हो रहा होगा। विल बी ओपनिंग, रीओपनिंग, दोबारा शुरू हो रहा होगा। स्कूल वोंट बी रीओपनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, अगले पीर से स्कूल नहीं शुरू हो रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस। रिजल्ट, अबाउट द रिजल्ट, फॉर इट, रिजल्ट विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते रिजल्ट आ रहा होगा। एसएससी रिजल्ट विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक, एसएससी का रिजल्ट अगले हफ्ते आ रहा होगा। एसएससी रिजल्ट वोंट बी कमिंग नेक्स्ट वीक, एसएससी का रिजल्ट अगले हफ्ते नहीं आ रहा होगा। हॉस्पिटल विल बी ओपनिंग, हॉस्पिटल खुल रहा होगा, हॉस्पिटल खुल रहा होगा। मेडिकल हॉल वोंट बी क्लोजिंग, मेडिकल हॉल बंद नहीं हो रहा होगा। एग्ज़ाम विल बी कंडक्टिंग, एग्ज़ाम हो रहा होगा। कंडक्टिंग, अरेंजिंग, एग्ज़ाम हो रहा होगा। एग्ज़ाम वोंट बी कंडक्टिंग, एग्ज़ाम नहीं हो रहा होगा। Instead of exam we can change verb. It will be raining, बारिश हो रही होगी। अगर आप अंदर है, कहीं दूर है, आपको मालूम नहीं हो रहा। अगर आप अंदर के रूम में हैं तो आपको मालूम नहीं हो रहा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा कि ठंडी हवा आ रही। रेन विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होंगी। दैट टाइम यू विल गेस, उस वक्त आप गेस करते, सोचते कि बारिश हो रही होंगी। रेन विल बी रेनिंग, रेन वोंट बी रेनिंग, बारिश नहीं हो रही होगी। लाइक दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल future continuous tense. It is very important class. You have to use will be. How to use will be you have learned. इंस्टेड ऑफ दिस, इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। पॉजिटिव निगेटिव में बोलना है तो यही बोलना पड़ेगा। विल बी, वो आ रहा होगा बोलना है आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही बोलना पड़ेगा। आपको पास्ट टेंस में भी नहीं मिलेगा, आपको प्रेजेंट टेंस में भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही मिलेगा। ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। ही विल बी अर्निंग मनी, वो पैसे कमा रहा होगा। ही विल बी फाइटिंग, वो लड़ रहा होगा। शी विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रही होंगी। These are the example of positive sentence and negative sentence. You can use the new verbs. You can make many sentences, positive and negative. You can use in spoken, in writing, without hesitation, without any doubt. Now you can write future continuous tense. These are the positive and negative sentence. Always see again and again, use in spoken as well as in writing. Thank you, viewers.